अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से खैरियत से हूँ। तो दोस्तों रेडी होकर अभी आए हैं खाना खाने। तो अभी स्टेशन के साथ ही हमने होटल लिया था। तो इंशाल्लाह आज आपको तेहरान की ज़ियारत कराएंगे और बताएंगे कहाँ कहाँ वो ज़ियारत हैं और किन किन की है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो मिलती रहे। ये रेलवे स्टेशन है। कल इंशाल्लाह इसी रेलवे स्टेशन से हम जाएंगे क्योंकि तेहरान में है। तो तेहरान दारुल हुकूमत है ईरान का। तो यहाँ पर ये जो हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, यहाँ पर जूस भी आपको मिलेगा, आमलेट, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब कुछ आपको मिलेगा। सुबह सुबह का वो कहते हैं सुबह का टाइम नहीं, लेकिन जो है दिन जो बना हुआ है सुबह का ही बना हुआ है। देखा मौसम बड़ा ही खूबसूरत है और सूरज यहाँ पर है। अच्छा जी, ये खाना बन के आ चुका है। साथ एक गरम गरम नान भी दिया इन्होंने और कुछ नमक की पैकेट भी दिया ताकि आप जो है। अच्छा जी, बीबी शारबानो की मज़ार पर पहुंच चुके हैं, पहाड़ी पर मौजूद है। अच्छा जी, बीबी का हरम जो है जैसे आप पीछे देख रहे हैं ये एक पहाड़ी पर है। बाज़ रिवायत के मुताबिक बीबी जो है करबला में मौजूद थी और अपनी जान बचाने के लिए अपने ही मुल्क में आ गई और यहाँ पर भी दुश्मनों ने ना छोड़ा। और ऐसा भी है, रिवायात कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर बीबी ने इबादत, जो गार अभी आपको दिखाएंगे उस गार में इबादत करती थी। और जब लोग हमला करने के लिए यहाँ पर आए तो बीबी ने दुआ की और उसी दुआ के बाद बीबी यहीं पर दफन हो गई। बाज़ रिवायात ऐसे कहते हैं, बाज़ कहते हैं नहीं, मदीना में यानी सऊदी अरब में उनकी तदफीन की गई है। तो चलते हैं, आपको बीबी की ज़ियारत भी कराते हैं। और ये बीबी कैसे इमाम हुसैन के साथ अक़द में आई, ये जब ईरान शिकस्त खाया, ईरान ने शिकस्त खाई, उसके बाद जो है इनको असीर करके जो है अरब की तरफ ले गया। तो उस वक्त बीबी के साथ इमाम हुसैन ने अक़द किया और अक़द से इमाम हुसैन के इमाम सजाद बेटे पैदा हुए। जो ऐसे कहें बीबी इमाम हुसैन एक इमाम की घरवाली और दूसरे इमाम की वालिदा गिरामी है। जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सहूलियात ज़ायरीन के की रखी गई हैं। यहाँ पर क्योंकि पहाड़ी है फिर भी हर सहूलत ज़ायरीन के लिए मौजूद है, खाना पीना, रिहाइश, और यहाँ पर इबादत के लिए मस्जिद भी बनाई गई। और वो मकाम जहाँ पर बीबी इबादत करती है, सुना गया है रिवायात के मुताबिक, वो ये पहाड़ी, ये गार है जहाँ पर अभी यहाँ पर आवाज़ भी गूंजेगी, आपको मालूम होगा। ये वो पहाड़ी है, ये गार है जहाँ पर बीबी जो है इबादत करती थी। हमले करने वाले यहाँ पर आए थे। ये जो आप देख रहे हैं कैसे पहाड़ी की गार बनी हुई थी। यहाँ पर एक वो कहते हैं नज़र के लिए भी यहाँ पर रखा गया है ताकि यहाँ पर कोई चंदा डालना चाहे तो वो डाल सकता है। देखें गार, देखें बहुत ही ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ पर बीबी का रोज़ा है, इस वजह से सीढ़ियाँ आपको गुजरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ के फिर आपको बीबी का हरम मिलेगा। यहाँ पर बीबी की इबादत गाह भी है और मस्जिद भी बनाई गई है ज़ायरीन के लिए। यहाँ पर आप चलते हैं, आपको बीबी की ज़ियारत भी कराते हैं। और बीबी जो है आपको ये भी बताते जाएँ, बीबी जो है ईरान के शहर तेहरान में दफन है, ठीक है, शहर रे भी इसको कहा जाता है। और बीबी एक ईरान के बादशाह यज़दगार्द की बेटी हैं। जी हम पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। आपको गाड़ी जो है पीछे उतारेगी, उसके बाद आपको पैदल चल के ऊपर आना। जैसे ये ज़ायरीन अभी देखें, पाकिस्तानी ज़ायर का काफ़िला आ रहा है जो एक पैदल चलकर फिर बीबी के हरम तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की तादाद में होती है, हजूम होती है, अक़ीदा रखते हैं। क्योंकि बाज़ रिवायत कहते हैं कि यहाँ पर बीबी का हरम है, बाज़ कहते हैं नहीं है। लेकिन लोगों का अक़ीदा चेक करें, फिर भी लोग यहाँ पर इस पहाड़ी पर, जंगल पहाड़ है, तो यहाँ पर बीबी को हाज़िरी देने ज़रूर आते हैं। अच्छा जी, जो उमर इब्न साद जिस शहर की लालच में उसने सिपह सलारी उठाई थी और अहले बैत अलैहिस्सलाम को करबला में रुस्वा किया था, फिर भी उस शहर को ना पा सका, वही शहर रे, उसी शहर रे में बीबी दफन है। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि बीबी दफन है। और यहाँ पर जो है खिड़की वो कहते हैं लगा दी है सोने और चांदी की बनी हुई और उनके तारों से बना ये दरवाज़ा जो आपने हरम की ज़ियारत भी की, बीबी यहाँ पर दफन है।
अच्छा जी, बीबी की ज़ियारत करने के बाद अभी जा रहे हैं शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की मज़ार पर। वहाँ पर जाएंगे, आज ख़ुद भी ज़ियारत करेंगे और आपको भी ज़ियारत कराएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बाज़ वक्त यहाँ पर जो है बीबी का हरम नमाज मगरिब तक खुला होता है, उसके बाद बंद किया जाता है। लेकिन कुछ ज़ायरीन रहते हैं कि बस तो पकड़ कर आते हैं यहाँ पर, लेकिन देर से पहुँचते हैं तो बंद हो जाता है, तो खाली सलाम करके फिर यहाँ से चले जाते हैं। सलाम तो हो जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मगरिब से पहले आप यहाँ तक पहुँच जाएं ताकि आप अब ज़ियारत बीबी की कर सकें। जी, बीबी शाहरबानो के हरम से 5-6 किलोमीटर का सफ़र करके अभी आए हुए हैं हम हरम में हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी के। हसनी सादात में जिनका वास्ता 3-4 नस्लों से इमाम हसन मुज्तबा की नस्ल से जा मिलता है, ये वो इमाम है। और इनके साथ 2 और भी इमामज़ादे हैं जो हज़रत ताहिर और हज़रत हमज़ा है। हज़रत हमज़ा बिन मूसा काज़िम, हज़रत ताहिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आए। रिवायात में है इमाम हसन इमामज़ादे अब्दुल अज़ीम हसनी का इतना मकाम बुलंद है कि वक्त के इमाम 10वें इमाम के पास जब लोग उनके पास गए सवाल करने के लिए, तो इमाम ने कहा कि आपके शहर रे में हमारा एक जो है नस्ल में हमारी औलाद में से एक हसनी सादात में एक शख्स है, अगर आप उससे सवाल ले सकते हैं तो पूछ ले, हम इमाम जो है उनकी तायीद कर सकते हैं। तो आप देखें जिनकी तायीद वक्त का इमाम करे उनका मर्तबा कितना होगा। तो रिवायात में है कि इनका मकाम मर्तबा बुलंद इनकी परहेज़गारी और तकवे की वजह से हुआ, क्योंकि आले हसनी में से कोई ऐसा शख्स नहीं जो इनसे ज़्यादा बालातर मर्तबे का हो। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आपको ज़ियारत भी कराते हैं और डिटेल भी साथ साथ शेयर करते हैं। और हरम अभी तेहरान में, जब भी आप तेहरान में पूछेंगे शाह अब्दुल अज़ीम हसनी का हरम, तो आपको बता देंगे टैक्सी वाले भी और सब कोई, क्योंकि हम तेहरान में हैं। बेसिकली ये शहर रे में मशहूर है। अच्छा जी, ये मेन गेट है हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी जिनकी पैदाइश 173 हिजरी में हुई। आप यहाँ पर देखेंगे तो सहन में सब कब्रें ही कब्रें हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान भी था और इसी तेहरान शहर रे में अब्दुल अज़ीम हसनी को जो है दफन किया गया। जैसे ही आप गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो खूबसूरत फानूस आपको नज़र आता है। ये हरम जो शीशों से चमक रहा है, ये हरम इमामज़ादों का है। शीशों से चमकता हुआ ये रोज़ा मुबारक हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम का है, जो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये जी हरम है हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी, जो इमाम हादी अलैहिस्सलाम के दस्तूर उनके हुक्म के मुताबिक शहर रे में तशरीफ़ ले आए। ये अज़ीम हस्ती जब यहाँ पर आई तो अब्बासी ख़ानदान से बचे, तब उनसे डरे हुए ये इमामज़ादे अलवियों ख़ानदान यहाँ से भागकर शहर रे में आ गए। जब अराक से इमाम ने हुक्म दिया तो यहाँ पर आके अहले बैत अलैहिस्सलाम का प्रचार करने लगे, उनके फरामीन उनके लिए तबलीग करने गए। तो जब ईरान के रहने वालों को पता लगा कि यहाँ पर इमाम ज़्यादा हसनी सादात से यहाँ पर आए, तो लोग जमा हो गए और उनकी ज़ियारत के लिए शहर तेहरान में जमा हो गए। और हाथों के बोझ से तो इमाम हादी ने भी, जैसे पहले आपको कहा, तीन इमामज़ादे अब्दुल अज़ीम हसनी 3 इमामज़ादों की ज़िंदगी में गुजारी। तो उनकी इबादत यानी उनके इत्तबा, उनके हुक्म मानने तब में रहे। और आखिरी इमाम हादी अलैहिस्सलाम, जब ये भी रिवायत मिलती है, कुछ लोग जब ज़ियारत करने के लिए इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के बाद इमाम की खिदमत में पहुँचे, तो इमाम ने पूछा कहाँ गए थे, तो कहने लगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए गए थे।
तो इमाम ने शाबाश भी दी और आफरीन भी कहा, और कहा कि अगर आपके लिए ज़हमत हो, आपके लिए मुश्किल हो, तो आपके शहर में एक हमारी नस्ल का इमाम ज़ादा हसनी अब्दुल अज़ीम हसनी है, अगर उनकी ज़ियारत करते हो तो आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब मिलेगा। अच्छा जी, जिस सहन में हम खड़े हैं इस सहन को सहन इमाम हुसैन कहा जाता है, और इस सहन में ये जो सहन है सब कब्रिस्तान, इसमें कब्रें ही हैं, और यहाँ से जो है गुंबद तलाई जो इमाम ज़ादा हसनी का साफ नज़र आता है आपको। यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा सहन है, ये सहन इमाम हुसैन हो गया, वो दूसरा इमाम हसन हो गया, सहन इमाम हसन हो गया, तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा सहन है इसमें। और आपको इस सहन से ये गुंबद तलाई, खूबसूरत तलाई जो है बहुत ही अच्छा नज़र आता है। ये रोज़ा जी है इमाम ज़ादा हज़रत ताहिर बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो बड़ा ही खूबसूरत। यहाँ पर देखें सदक़े के लिए चंदा देना हो तो यहाँ पर ATM मशीन रखी हुई है, तो यहाँ पर कार्ड भी आप स्विप कर सकते हैं डेबिट कार्ड के ज़रिए से। तो यहाँ पर देखें ये हरम है हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर इस वीडियो का करते हैं एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखना है। इल्तमास से दुआ, खुदा हाफिज़।